अमेरिका से लेके यूरोप तक, एशिया तक, जहाँ भी चले जाएं आपको यही बातें जो मैं इस 4 मिनट की वीडियो में बता रहा हूँ, यही बातें बताएंगे आपको। अब मैं 4 चीज़ें आपको क्या बताने जा रहा हूँ, वो ज़हन में रख लें कि आपने शाम को 7 बजे के बाद वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। दोस्तों, मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोटापे से अगर आप लड़ना चाहते हैं तो जब भी आपको टाइम मिले खाने पीने का, तो बहुत आराम आराम से खाना खाएं। अल्लाह ताला ने आपको 32 दांत दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं दोस्तों कि आप एक एक लुकमा 32 बार चबा के खाएं। जितनी बार आप चबाएंगे खाने को और आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाएंगे, आपकी बॉडी में फैट्स जो है डिपॉजिट्स नहीं होंगे, और आपकी बॉडी में जो जो भी न्यूट्रिशंस हैं और खाने के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्लोली ग्रेजुअली उसी वक्त ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी और आप मोटापे का शिकार नहीं होगे। स्पेशली आपका पेट नहीं बढ़ेगा। मैंने बात की थी आपको तोंद जो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो इसी वजह से होती है कि हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और चबा के खाना नहीं खाते। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने जब भी खाना खाना है दोस्तों, एक एक लुकमे को 32 बार चबाना है। ये याद रखना है कि अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं और 32 बार आपने एक एक लुकमे को चबाना है। तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपको महसूस होगा कि वाकई जो है मेरी बॉडी में एक तो एनर्जी भी फील हो रही है और मुझे मोटापा भी नहीं हो रहा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हम मोटापे से कैसे लड़ें। मोटापे से लड़ना जो है वो सबसे ज़रूरी इसलिए है कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, सब बीमारियों की जड़ है दोस्तों। अगर खुदा ना खास्ता आप मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, तो आप समझ लें आने वाले 5 से 10 सालों में जो बीमारियां मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका शिकार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि आपको हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, खून की शरेयानों में चर्बी की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाएगी और आइंदा आने वाले सालों में आपको दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, फालज या किसी भी किस्म का इस किस्म की बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मोटापे से ये होगी आपको कि फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा। जब फैटी लिवर होगा तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आपका जिगर जो है वो काम करना छोड़ देगा, आपको हेपेटाइटिस सी या बी हो जाएगा। उससे ये होगा कि आप क्रोनिक लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम नैश भी कहते हैं, और इस तरह अल्लाह ताला रहम करे आप एक और मुसीबत में फंसना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी, शुगर की बीमारी जो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस टाइम, उसकी रेशो 38% तक पहुंच गई है पूरी दुनिया में। आप ये सोच लें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के शिकार लोग पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि हम बेवक्त खाते हैं और जब हमारा दिल करता है खाते हैं और बेहिसाब खाते हैं, और उसका अंजाम ये होता है कि हम इस किस्म की बीमारियों के शिकार होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कुछ भी खाएंगे आप, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको फैटी लिवर और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारी चीज़ें आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, मोटापे से लड़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोटापे में आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी। मैं बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा कि आपने कौन कौन सा डाइट प्लान लेना है, कितनी कैलोरीज लेनी है। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि एक आम आदमी भी समझ जाए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी, और वो चीज़ें नहीं खानी जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हों, जिसको प्रिजर्व करने के लिए चीज़ें मिलाई गई हों। आपने फाइन आटा इस्तेमाल नहीं करना, आपने चक्की का आटा इस्तेमाल करना है। आपने जो है फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं, वो चीज़ें खानी हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में चक्की का आटा आ जाता है, किनवा आ जाता है, होल ग्रेन की रोटी आ जाती है। इसके अलावा जो सोयाबीन्स हैं और साथ में ये दालें आ जाती हैं। इसके अलावा जो लोबिया है वो आ जाता है। मतलब ये वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनसे अगर बॉडी में शुगर बनती भी है तो वो इतनी जल्दी जो है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होती। आप फटाफट जो है वो आपकी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। और होता ये है कि इस कंडीशन में आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी खुदा ना खास्ता नहीं होगा, आपको फैटी लिवर भी नहीं होगा, और आपको
आपको भूख बड़े आराम से लगेगी, एकदम भूख नहीं लगेगी। ये फ़ौरन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फ़ौरन बॉडी जो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और शुगर जो है वो मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, और फिर हमें भूख लगना शुरू हो जाती है और हमें ऐसे फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि जैसे हम बिल्कुल भूखे हैं, और फिर हम और खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और जो सीड्स हैं स्पेशली चिया सीड्स हो गए, बासिल सीड्स हो गए, ये आप सुबह नाश्ते से पहले खा सकते हैं, इसबगोल हस्क ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें। अब मैं 4 चीज़ें आपको क्या बताने जा रहा हूँ, वो ज़हन में रख लें कि आपने शाम को 7 बजे के बाद वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम इस्तेमाल करनी है दोस्तों। सबसे पहले आपने चपाती, रोटी अगर आपने खानी है और कम से कम खानी है तो शाम 7 बजे के बाद नहीं खानी। चावल, चावल भी अगर आपने खाने हैं तो कोशिश करें हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खाएँ, और वो भी शाम को 7 बजे के बाद कभी नहीं खाने। चीनी, जिसको मैं व्हाइट पॉइज़न कहता हूँ, वो बिल्कुल भी शाम को 7 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके अलावा चिकनाई और घी वाली ऑयली चीज़ें आपने शाम को 7 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करनी। शाम को 7 बजे से लेके सुबह अगले दिन 7 बजे तक आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिनमें ये चीज़ें शामिल हों, और कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, और वो चीज़ें जिसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। आपने मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। नट्स यूज़ करें आप, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और बैलेंस डाइट लें और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, आप 2 खानों के दरमियान में कम से कम 8 से 10 घंटे का वक्फा रखें, तो हफ्ते में 1 रोज़ा रख लें यार आप, और कुछ भी नहीं है। तो और बाकी दिनों में भी कोशिश करें कि 6-8 घंटे का वक्फा रखें 2 खानों के दरमियान में, तो आप देखेंगे आप कभी भी मोटे नहीं होंगे, यकीन जाने। अमेरिका से लेके यूरोप तक, एशिया तक, जहाँ भी चले जाएँ आपको यही बातें जो मैं इस 4 मिनट की वीडियो में बता रहा हूँ, यही बातें बताएँगे आपको। अगर आपकी को समझ आ जाए ये बात आज ही, तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत हेल्दी हो सकती है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।